हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपम आपके लिए कक्षा 10 की इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ताकि इनका लाभ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ये फ्रांसीसी क्रांति थी 1789 में। नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ? नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था 1797 ईस्वी में। लाइप्जिग की लड़ाई कब हुई? तो लाइप्जिग की लड़ाई 1813 ईस्वी में हुई थी और इस समय लाइप्जिग की लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई थी। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का प्रारंभ हुआ था कब? 1821 में। नेपोलियन संहिता का उदय कब हुआ? 1804 में नेपोलियन संहिता का उदय हुआ। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण हुआ था 1859 से 1870 के दौरान। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 के मध्य। लिबरलिज्म शब्द किस भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित था? तो लिबरलिज्म शब्द जो था लैटिन भाषा के मूल शब्द पर आधारित था। जाल्वे राइन क्या था? जाल्वे राइन एक शुल्क संघ था। जाल्वे राइन शुल्क संघ की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1834 में। नेपोलियन की हार कब हुई? वास्तविक हार हुई थी 1815 में और इसी हार के दौरान हुई थी वियना की संधि कब? 1815 में। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सा राजवंश सत्ता में था? तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बूर्बो राजवंश के लुई 16वां सत्ता में थे। अगला प्रश्न है, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी किस देश के क्रांतिकारी थे? ये इटली के क्रांतिकारी थे। मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था 1807 में जेनोवा में। मैत्सिनी ने सर्वप्रथम कहाँ की क्रांति की? तो सबसे पहली क्रांति मैत्सिनी ने की थी लिगुरिया की, जिसके कारण इन्हें इटली से बहिष्कृत कर दिया गया था। मैत्सिनी के बनाए हुए संगठन कौन से थे? मार्सेई में मैत्सिनी ने यंग इटली बनाया और बर्न में यंग यूरोप। क्रांतियों का युग कब से कब तक चला? ये था 1830 से 1848। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ? 1830 में। जुलाई 1830 में प्रथम विद्रोह हुआ था। लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब हुई? तो लॉर्ड बायरन की मृत्यु हुई थी 1824 में बुखार से। यूनानियों की आज़ादी का संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1821 में। और कुस्तुनतनिया की संधि कब हुई थी? 1832 में। सिलेसिया के बुनकरों का विद्रोह कब हुआ था? 1845 में सिलेसिया के बुनकरों ने विद्रोह कर दिया था। जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? प्रसा के शासक विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक कौन था? ये थे ऑटो वन बिस्मार्क। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 19वीं सदी में एकीकरण से पहले इटली कितने भागों में बटा हुआ था? ये 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली के एकीकरण का विचार किसने प्रस्तुत किया? इटली के एकीकरण का विचार ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने प्रस्तुत किया था। इटली के राज्यों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये थे इनके मंत्री प्रमुख कैवोर। इटली एकीकृत इटली का शासक किसे घोषित किया गया? विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का शासक घोषित किया गया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ? ये था 1707 में। अगला प्रश्न है, आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। फ्रांस की नारी रूपक मारियान, जर्मनी की नारी रूपक जर्मेनिया। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव कब व्याप्त हुआ? ये 1871 की घटना है। जर्मनी को किस वर्ष स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था? तो 1871 में। अगला है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। किस संधि के परिणाम स्वरूप यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? आप सबको पता है, ये 1821 कुस्तुनतनिया की संधि थी। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1789 में फ्रांस सीमित राजतंत्र था। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई? 1848 की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। सर्वप्रथम किस देश में संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना हुई? तो ये था इंग्लैंड। तो यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड, एक आपका जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है उससे चुने हुए सभी क्वेश्चंस हैं। इनको आप कई बार रिपीट करके याद कर सकते हैं और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन, इन्हीं में से चुने हुए क्वेश्चनों में से ही कुछ क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।